लेना तो इजी है, बट ईएमआई तुम्हारे लाइफ को धीरे धीरे कंट्रोल। अपना फ़ोन ईएमआई पे लिया है, बाइक ईएमआई पे लिया है, और अभी पर्सनल लोन भी ले लिया। क्या फील हो रहा है? सैलरी आता है और ईएमआई में ही चला जाता है। ईएमआई के ट्रैप को समझो। तुम फ्यूचर इनकम को आज ही स्पेंड कर दे रहे हो, खुद को प्रेशर में डाल रहे हो। अपना हर महीने ईएमआई पे करने का एक फिक्स्ड प्रेशर होता है, अपने फ्रीडम को ख़त्म कर ले रहे हो। तो ईएमआई लेना गलत है? पता है तुम्हें, दो तरीके के लोन होते हैं। एक बैड लोन होता है, एक गुड लोन होता है। एक वो लोन जो काफ़ी अच्छा हो सकता है तुम्हारे लिए, एक वो लोन काफ़ी बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। चलो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। अब जब तुम होम लोन लेते हो, होम क्या है? घर। हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है। हम सबको चाहिए कि हमारा एक अपना खुद का घर हो, ये वो बहुत सारे इमोशन जुड़े होते हैं। तो जब तुम होम लोन लेते हो तो वो फिर भी ठीक है, ओके ओके है। नेक्स्ट कि तुम एजुकेशन लोन लेते हो। अब एजुकेशन लोन क्या है कि जब हम पढ़ाई करने के लिए, हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, हमें कुछ डिग्री करनी है, कुछ स्किल्स सीखना है, कुछ भी हमें कहीं पे जाकर इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है, तो हम उसके लिए एक लोन लेते हैं, जो जिसे हम एजुकेशन लोन लेते हैं। बहुत सारे लोग एमबीए करने के लिए भी लोन लेते हैं। हर तरीके के लोन होते हैं, ठीक है। तो वो लोन एक अच्छा लोन हो सकता है, क्योंकि अगर तुम उससे पढ़कर कुछ बनते हो तो वो तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा। फिर उस लोन को तुम इजली वे में, जब तुम वहाँ से कुछ बन के निकल जाओगे, फिर तुम उसे इजली वे में पे कर सकते हो। तो वो लोन एक अच्छा लोन है। अब यहाँ पे ये तो हो गई भाई, मैंने दो बताया गुड लोन। अब मैं बताती हूँ कि ये बैड लोन क्या होता है। तो बैड लोन, जैसे नाम से ही सुनने का लग रहा है कि बुरा सा लोन। तो जब हम ईएमआई पे अपना फ़ोन लेते हैं, कोई भी, जैसे कि अब सपोज दैट कि मुझे ये एप्पल का फ़ोन लेना है, तो एप्पल का फ़ोन हम मोस्टली क्या करते हैं, हम ईएमआई पे लेते हैं। उस ईएमआई पे फ़ोन ले रहे, क्या वो एक अच्छा लोन हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ें हम कहीं न कहीं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके लिए हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम फिर भी जस्ट उसे ले रहे हैं ईएमआई पे, तो वो एक बेकार लोन हो सकता है। दूसरा कि हम शॉपिंग करने के लिए लोन लेते हैं, तो वो एकदम वर्स्ट, सबसे बेकार वाला लोन हो सकता है, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए कौन लोन लेता है? ये तो शॉपिंग, आजकल हमें शॉपिंग ईएमआई से मिल जाते हैं कि आप ये चीज़ें बाई करना चाहते हो, ईएमआई पे बाई कर लो, इतना धीरे 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 करके आप पे करते रहना। तो वो सबसे बेकार हो सकता है। अगर वो चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए तो अलग वाली बात है, हमें वो चीज़ें चाहिए तो अलग वाली बात है। बट जस्ट फॉर ना कि हाँ हमें ये ले लेना है, ये शॉपिंग कर लेना है, जस्ट कि हाँ उसे रखने के लिए, तो वो तो मुझे अपनी ईएमआई कम करनी है। वैसे पता है, प्रॉब्लम लोन लेना नहीं है, प्रॉब्लम है लोन को लेकर गलत तरीके से मिसयूज़ करना, यानी गलत तरीके का लोन लेना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है हमारे लिए। इनकम का ना 30% से ज़्यादा का ईएमआई नहीं होना चाहिए। वो एक सेफ जोन होता है। अगर उतने तक तुम लेते हो तो एक सेफ जोन में रहते हो। और कोई लग्जरी आइटम्स के लिए भी लोन लेना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सब चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो मतलब एक फ्री फील होगा, अच्छा सा फील होगा, ज़्यादा बर्डन वाला फीलिंग नहीं आएगा। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका क्या कुछ फीडबैक है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।